पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव शो इनसाइट्स विद विशाल सूद में। आज हम बात करेंगे देश में हुई कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और 12th मार्क स्कोर है वो काउंट नहीं होगा एडमिशन में, एक्सेप्ट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सम यूनिवर्सिटीज़। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेम? आई थिंक इस मूव के काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं इफ़ इट इज़ डन इन अ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। क्योंकि अभी ना अलग अलग बोर्ड्स बड़े अलग तरीके से मार्क्स देते हैं, तो सर्टन बोर्ड्स जहाँ पे लिबरल मार्किंग होती है वहाँ के बच्चों को बड़ा एडवांटेज रहता है, जबकि दूसरा बच्चा उसका एप्टीट्यूड चाहे ज़्यादा हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहे ज़्यादा हो, पर उसके मार्क्स कम आ सकते हैं क्योंकि उनके बोर्ड की मार्किंग जो सिस्टम है वो क्राइटेरिया डिफरेंट है। हाँ, स्ट्रिक्ट होता है कई बार। वो फिर उनका एग्जामिनेशन पैटर्न बड़ा अलग होता है, किसी का बहुत इजी पेपर आएगा, किसी का बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेपर आएगा, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है और इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन इन आर टॉप यूनिवर्सिटीज़। अगर आप अभी भी देखें जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, IITs ले लो, आप IIMs ले लो, दे सेलेक्ट थ्रू एंट्रेंस एग्जाम्स ओनली। ग्लोबली आप इस फिनोमिना को देख लो बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कोर्स इज इंपॉर्टेंट। और मेरे को लगता है कि बोर्ड एग्जाम्स एक अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है बच्चे की कैपेबिलिटी के। इससे शायद बच्चों पे प्रेशर भी हटे रट्टे मारने पे, जहाँ पे सिर्फ आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में 100% की कट ऑफ जा रही है, इट इज़ वेरी अनहेल्दी। मतलब कि ज़्यादातर बच्चे तो प्रैक्टिकली दे हैव गिवन अप होप। जो बच्चा सिर्फ याद कर सकता है, मेमोराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मेमोरी स्किल्स आता होगा कहीं पे काम, पर आज की डेट में फ्यूचर में जिस तरह के कॉग्निटिव स्किल्स जो चाहिए, जो बच्चों में जो स्किल होने चाहिए, दे आर मोर कॉग्निटिव, ब्रेन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड। तो ये टेस्ट अगर उन स्किल्स को जज करके बेस्ट बच्चों को बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट कॉलेज में भेज पाए, आई थिंक इट विल बेनिफिट एवरीवन। सर, इंटरिम बजट में पंजाब गवर्नमेंट का मेन फोकस एजुकेशन, पावर और सोशल सिक्योरिटी पे, व्हाट इज योर टेक ऑन द सेम? आई थिंक ये बहुत ही अच्छी टॉप प्रायोरिटीज़ उन्होंने रखी हैं। एजुकेशन के बिना कोई भी देश नहीं बनता। आप एम्पेरिकली देख लीजिए, चाहे साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ले लीजिए, जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं आई, हमारे देश का भी पिछले कुछ टाइम से यही चैलेंज रहा है। ऑफ कोर्स विद न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे अभी हमने CUCET की बात की, तो इस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स अब आने शुरू हुए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में पिछले कुछ सालों से, और इसका देश को बेनिफिट भी होगा। हमारी R&D और ऊपर होगी, हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी होगी, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। तो एजुकेशन पंजाब के लिए क्रिटिकल है। वी जस्ट कांट रिलाई ऑन एक्सप्लॉइटिंग आवर लैंड्स ओनली, कि चाहे हम रेत बेचें, चाहे शराब से पैसा कमाएं, अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो हम क्वालिटेटिव तरीके से हमारा रेवेन्यू बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छा बजट है इस पर्सपेक्टिव से। बाकी डिटेल में मैंने भी अभी देखना है, और प्रायोरिटीज़ अगर ये रखी गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर, इसके अलावा भगवंत मान डिक्लेयर्स पब्लिक हॉलीडे ऑन 23 मार्च ऑन द ओकेजन ऑफ शहीद दिवस। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, इंटेंशन बहुत अच्छी है। शहीद भगत सिंह, एवरीवन रेवर्स हिम। ही इज़ वन ऑफ द ट्रू आइकॉन्स ऑफ हमारे देश के, और अगर हमारी गवर्नमेंट उनको, पंजाब गवर्नमेंट उनको रोल मॉडल मान रही है तो आई रियली अप्रिशिएट इट। पर मैं ये पर्सनली चाहता था कि छुट्टी करने की बजाय सब लोग 2-2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते। आई थिंक शहीद भगत सिंह ज़्यादा खुश उस चीज़ में होते कि मेरे नाम पे लोग घर पे नहीं बैठ रहे हैं, अब जो सेवा देनी है वो कम नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आई वुड हैव अप्रिशिएट, वो ज़्यादा बेटर एक रिस्पेक्ट जाती शहीद भगत सिंह को कि उस दिन सारे सरकारी अफसर, सारे सरकारी ऑफिस 2-2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते लोग। उस दिन मैं चाहता हूँ कल हम प्रण लें, हम वी शुड मेक दैट आई विल कम टू पंजाबी, सानू कल सौं खानी चाहिए है कि साडा काम क्वालिटेटिव होएगा। हर काम जो करांगे इट इज़ अ रिफ्लैक्शन ऑफ आर कंट्री, आर सोसाइटी। जैसे सच्चे देश भक्त हैं, असी बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिखाइए। ये ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि वुड हैव बीन अ बेटर वे टू सेलिब्रेट द लाइफ एंड ऑनर द सैक्रिफाइस ऑफ शहीद भगत सिंह। दैट वुड हैव बीन अ बेटर वे। सर, इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर पे आते हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने रशिया की मांग को ठुकराया कि उनके सैनिक हथियार डाल दें। सो वेयर इट इज गोइंग सर? रशिया ने यूक्रेन को बोला कि मैरिपोल में वो सरेंडर करें जी, और कोई भी देश अपने नेशनल प्राइड के कॉस्ट पे सरेंडर नहीं करेगा। यूक्रेनियंस आर वेरी प्राउड पीपल, वो लड़ेंगे फिर। पर ये अच्छी नहीं है। काफ़ी वेस्टर्न मीडिया में ये बार बार आ रहा है कि रशिया के सैनिकों को शहर के बाहर रोक दिया, वो अंदर नहीं आ पा रहे, 15 किलोमीटर अंदर नहीं जा पा रहे, वो बाहर से मिसाइलें फेंकी जा रहे हैं।
3 महीने बाद जब अंदर कुछ है ही नहीं, आज मेरिपोल में भी क्या है, दे हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक कि वो सिटी के सेंटर में या 10 किलोमीटर दूर से सारा कुछ उड़ा रहे हैं। तो ये जो यूक्रेन के भी अब नेताओं को ये समझने की जरूरत है, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। आई थिंक सम क्रिएटिव थिंकिंग हैज टू बी रिक्वायर्ड। उनको वेस्टर्न नेटो नेशन से ना तो हेल्प की उम्मीद, और वो जिस तरह की हेल्प दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फाइट को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, वो हथियार दे रहे हैं ना, तो लड़ाई थोड़ी और चलेगी, सिविलियन डेथ्स और ज्यादा होंगी, और वॉर ऐसी सिचुएशन होती है चीजें कभी भी आउट ऑफ हैंड आ जा सकती हैं, और उसमें सफर हम जैसे लोग करेंगे, आम लोग करेंगे। तो मेरी ये आई वुड से कि दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यूक्रेनियन लीडर्स और रशियन लीडर्स की एक क्रिएटिव तरीके से सोचें, एक दूसरे से मिलें। इस वक्त एक रूम में यूक्रेन और रशिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को बिठाने की जरूरत है। उनके जो ट्रस्टेड, जो देशभक्त लोग हैं उनको बिठाने की जरूरत है। और जो क्रेडिबल नेशंस हैं, मेरे को लगता है इंडिया कैन प्ले अ ग्रेट रोल इन इट। इंडिया जैसे देश को बीच में हमारे चाहे फॉरेन मिनिस्टर को बैठ के शुड फैसिलिटेट इट, राइट। तो आई थिंक एक अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। मेरे को नहीं लगता है कि जब तक यूक्रेन यूएस की तरफ देखता रहेगा या नेटो नेशंस की तरफ देखता रहेगा, वो तो मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है वॉर की वजह ही वो है। दे आर क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम। वो रशिया को थ्रेटन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रशिया की सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी कवर करने के लिए रशिया की सिक्योरिटी को रिस्क में डाल रहे हैं। किसी भी देश की सिक्योरिटी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। सिक्योरिटी जियोपॉलिटिक्स में होती है, एक दूसरे की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ मेरी सिक्योरिटी हो जाए, बाकी दूसरा कंट्री अगर वीक नेशन है वो तो मान जाए, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। पर स्ट्रॉन्ग नेशन लाइक रशिया ये कभी भी नहीं मानेगा कि यूएस की सिक्योरिटी मेरे कॉस्ट पे आए, कभी भी वो मेरे पे कभी भी हमला कर पाए। तो यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का मतलब ही यही था कि आपने रशिया को और वो 1-1.5 साल से वहां पे फौजी इकट्ठे कर रहा है और बोल रहा है कि ये होना ही नहीं चाहिए। तो अब मेरे को नहीं पता कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लिए इंडिपेंडेंटली सोच पा रहे हैं, कि वो वही बोल पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं। देखो, उनको लायोनाइज किया जा रहा है, कभी किसी देश की पार्लियामेंट में उनकी स्पीच लाइव करवाई जा रही है। ये मेरे को नहीं लगता है कि ये सही तरह की इंसेंटिवाइजेशन है। आप उनको बोल रहे हैं और हथियार दे देंगे, हथियारों में मरेंगे कौन? यूक्रेनियन ही मरेंगे ना चलाते हुए, या रशियन मरेंगे, या इनोसेंट लोग मरेंगे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब यूक्रेन और रशिया आपस में बैठें, अपने जो उनके हिस्टोरिकल टाइप रहे हैं उनको याद करते हुए एक पैगाम ये जाना चाहिए। वरना देखो, लड़ाई 3 महीने चले और यूएस आपको बोलता रहे देखो जी बहुत अच्छा आपने किया, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को आपने उनको अंदर नहीं, वो बाहर बैठे बैठे पूरे शहर उड़ा दें, उसका क्या फायदा? इतना लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ, सिक्योरिटी, मोर देन 6.5 मिलियन, 65 लाख लोग घर से बेघर हो चुके हैं यूक्रेन में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? रशियन इकोनॉमी भी डाउन जा रही है, और कई डेवलपिंग कंट्रीज जो एनर्जी डिपेंडेंट हमारी भी इकोनॉमी पे इसका असर होगा ही होगा डेफिनेटली। वी माइट बी बेटर प्रिपेयर टू हैंडल इट, पर इसका असर होगा ही होगा। सर, आपने इकोनॉमी की बात करी। आरबीआई चीफ दास सेड कि इंडियन इकोनॉमी इज वेल प्लेस्ड टू डील विद एनी इफेक्ट ऑफ वॉर। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट इट डज नॉट मीन कि असर नहीं होगा। देखो, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मोर देन $650 बिलियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में था, बट वी आर स्टिल एन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री। मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया, गवर्नमेंट इज गेटिंग कूडोज फॉर दैट कि हमने ऑयल सस्ते रेट पे नेगोशिएट किया। हमें अपनी एनर्जी नीड समझनी है, अपनी इस सिचुएशन में से लेसन भी लेने हैं। आई थिंक उन्होंने ये भी कहा कि हम इस सिचुएशन से लेसन भी लें और हम अपनी डिपेंडेंसी सर्टन की एरियाज पे कम करें। और ये तो बड़ी फॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारी कि वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिजर्व्स। पर अगर ये नहीं होते और हम बड़े अनसर्टन वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस तो आगे भी आनी है। तो हाउ टू हैंडल दैट? आई थिंक द वर्ल्ड इज मूविंग इनटू अ वेरी डायनामिक स्टेट, वेरी अनसर्टन स्टेट, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पे टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है ना, वो इट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स थॉट। आई डोंट नो मैं 1 मिनट में समझा पाऊंगा कि नहीं। जो अब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई हैं, उसने पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को क्वेश्चन में डाल दिया है। जैसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो उसने सर्टेन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को चेंज किया। आज नई टेक्नोलॉजी, जहां पे डाटा इंपॉर्टेंट है, जहां पे टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया अपने आप को इन सारे सेक्टर्स में, आज किसी दूसरे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए आपको बम चलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फायरवॉल्स इनफ नहीं है, वो आपका पूरा
पावर ग्रिड सिस्टम फेल कर सकते हैं, देश में कैओस ला सकते हैं। तो इस वक्त इंडिया को भी इन सारी अनसर्टिनिटीज को हैंडल करने के लिए अपनी तैयारी आज से शुरू कर देनी चाहिए। इनफैक्ट आई एम श्योर उन्होंने कर दी होगी, पर ये अब बहुत ही हाई नीड चीज बन गई हुई है हमारे देश के लिए भी। एंड आई एम हैप्पी कि अगर हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं, पर स्टिल हमारे पे, हमारी ग्रोथ पे, हमारी इन्फ्लेशन पे इसका असर आना ही आना है। माइल्ड आए अच्छी बात है, पर असर आएगा, विच विल नॉट बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। जी, सो थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप। धन्यवाद।